नमस्ते। आप सभी भावी शिक्षकों का इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है व्यक्तिगत भिन्नता, जिसे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी कहते हैं। देखिए, शिक्षा जगत में ये कोई रटने वाला चैप्टर नहीं है, बल्कि एक ऐसा नजरिया है जो हर टीचर के पास होना ही चाहिए। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। अब चर्चा शुरू करने से पहले जरा सोचिए, जब आप अपनी क्लास में जाते हैं जहां 30 या 35 बच्चे एक साथ बैठे हैं, तो क्या क्लास का हर एक बच्चा आपकी बताई गई बात को बिल्कुल एक ही स्पीड से कैच करता है? क्या सभी बच्चे एक ही गति से सीखते हैं? बिल्कुल नहीं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्हें आपने एक बार कोई फॉर्मूला बताया और उन्हें तुरंत समझ आ गया, लेकिन वहीं कुछ बच्चों को उसी चीज को समझने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स और बिल्कुल अलग तरह के उदाहरणों की जरूरत पड़ती है। और पता है, ये कोई अपवाद नहीं है, बल्कि हर क्लासरूम की सच्चाई है। हमारी आज की चर्चा की नींव ही इसी सवाल पर टिकी है। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, तो व्यक्तिगत भिन्नता का सीधा सा मतलब बस इतना है कि हर बच्चा एक दूसरे से पूरी तरह अलग होता है, एकदम यूनिक। मनोविज्ञान भी बिल्कुल साफ साफ कहता है कि प्रकृति ने किन्हीं भी दो इंसानों की कार्बन कॉपी नहीं बनाई है। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी कुछ ना कुछ अंतर तो जरूर होता है। कोई चीजों को जल्दी ग्रास्प कर लेता है, कोई थोड़ा टाइम लेता है, किसी का सोचने का तरीका अलग होता है तो किसी का काम करने का, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये पूरी तरह से प्राकृतिक और नॉर्मल है। बच्चों के विकास में पाई जाने वाली इसी अद्वितीयता को ही हम व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये अंतर आखिर दिखते कहाँ हैं? मनोविज्ञान के हिसाब से ये अंतर मुख्य रूप से 5 पैमानों पर सबसे ज्यादा नजर आते हैं। पहला है बुद्धि या इंटेलिजेंस। हर बच्चे का लॉजिक लगाने का और प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। दूसरा है रुचि यानी इंटरेस्ट। किसी को साइंस के एक्सपेरिमेंट करने में मजा आता है तो किसी को रंगों के साथ खेलने में। तीसरा है क्षमता। हर किसी की शारीरिक और मानसिक ताकत अलग होती है। कोई फिजिकली बहुत स्ट्रांग होता है तो किसी की मेमोरी गजब की होती है। चौथा है सीखने की गति, जिसके बारे में हमने अभी बात की। और पांचवा है व्यवहार। क्लास में कोई बच्चा बहुत शांत रहता है तो कोई अपनी भावनाओं को बहुत खुलकर एक्सप्रेस करता है। एक शानदार टीचर वही है जो इन 5 बातों को बारीकी से पहचान ले। चलिए, इस पूरी थ्योरी को एक असली क्लासरूम के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक ही डेस्क पर 2 बच्चे अगल बगल बैठे हैं। एक बच्चा ऐसा है जो बोर्ड पर लिखे मैथ्स के सवाल को पलक झपकते ही सॉल्व कर देता है। वो गणित में एकदम ब्रिलियंट है। लेकिन वहीं उसके ठीक बगल में बैठा दूसरा बच्चा अंकों में थोड़ा उलझ जाता है। पर जैसे ही बात कविताओं की आती है, कहानियों या भाषा की आती है, तो वो दूसरा बच्चा कमाल कर देता है। वो इतने खूबसूरत शब्द चुनता है कि आप हैरान रह जाएं। देखा आपने, दोनों एक ही क्लास में हैं, एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों की ताकत एकदम अलग है। और सबसे बड़ी बात, दोनों ही अपनी अपनी जगह बिल्कुल प्रतिभावान और परफेक्ट हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, एक टीचर के नाते हम इन मनोवैज्ञानिक बातों का क्या करें? इसके लिए 3 बहुत ही कमाल के और प्रैक्टिकल नियम हैं। पहला नियम, कभी भी वन साइज फिट्स ऑल वाली अप्रोच मत रखिए। मतलब सबको एक ही डंडे से हाँकने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप सिर्फ लेक्चर देंगे तो जो बच्चे देखकर या खुद करके सीखते हैं वो पीछे छूट जाएंगे। दूसरा नियम, पढ़ाने के अलग अलग तरीके अपनाइए। अपनी क्लास में चार्ट्स, वीडियोस और एक्टिविटीज को शामिल कीजिए ताकि हर तरह के बच्चे का फायदा हो। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी नियम, हर बच्चे की क्षमता के हिसाब से उस पर ध्यान दीजिए। एक बेहतरीन टीचर की असली पहचान यही है कि वो अपनी पढ़ाने की स्टाइल को बच्चों की जरूरत के हिसाब से ढाल लेता है। अच्छा, अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है, चलिए उसका एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं ताकि परीक्षा की तैयारी भी पक्की हो जाए। सीटीईटी के पैटर्न वाला एक बहुत ही सीधा सा सवाल है आपकी स्क्रीन पर। व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शंस हैं ए, सभी बच्चे समान होते हैं, बी, बच्चों में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता, सी, हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, या फिर डी, केवल बुद्धि में अंतर होता है। जरा सोचिए, अभी अभी हमने इतनी गहराई से जो चर्चा की उसका मेन पॉइंट क्या था? कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? और इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है।
अगर आपने मन ही मन यही ऑप्शन चुना था तो बहुत बढ़िया, मतलब आपकी तैयारी एकदम सही ट्रैक पर जा रही है। यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेक अवे है जिसे आपको हमेशा याद रखना है। सीटीईटी की अपनी तैयारी को ऐसे ही मजबूत बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चलते चलते एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। अगर विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों ये मानते हैं कि हर बच्चा अलग है, तो क्या हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली सच में इन भिन्नताओं का जश्न मना रही है या बस सबको एक ही सांचे में ढालने की कोशिश कर रही है? इस पर गहराई से जरूर विचार कीजिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।